आज हम निकल रहे हैं हल्द्वानी से ग्वालियर की तरफ और जो गूगल है वो डिस्टेंस बता रहा है 576 और अप्रॉक्स टाइम जो बता रहा है वो है 10 आवर्स। तो देखते हैं हमें कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमें बीच में ब्रेकफास्ट भी करना है और लंच भी करना है, जो हम दोनों पैक करा के लाए हैं अपने साथ, क्योंकि हम जब से कोविड हुआ है बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ। तो जैसा आप देख रहे होंगे मौसम बहुत अच्छा है और पूरी रात बारिश होने में थी और बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी बाहर से, और आज भी देखिए पूरा क्लाउडी है। बस बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, बट हम ये लेफ्ट को नहीं लेंगे रास्ता, हमें जाना है सीधे रामपुर की तरफ। ये देखिए धूप भी आ रही है, बारिश भी हो रही है, और हमारे वहाँ बोलते हैं कि जब धूप और बारिश एक साथ होती है तो सियार की शादी होती है। आप भी बताइए, क्या आप लोग क्या भी ऐसा कुछ सुना है आपने? ये अब हम रामपुर क्रॉस कर रहे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वो है मुरादाबाद। और देखिए धूप इतनी अच्छी खिल गई है, अभी भी यहाँ भी बारिश हुई है शायद, बट अब धूप आ गई है और जो टाइम हो रहा है वो 9 बज रहे हैं। और अभी जो हमें डिस्टेंस बता रहा है वहाँ ग्वालियर तक की, ये 493 किलोमीटर्स बता रहा है और अप्रॉक्स 7 आवर्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। हम मुरादाबाद बाईपास पे हैं। जब ये मुरादाबाद बाईपास से आप आएंगे तो वहाँ से आप अपना जो रूट है वो सही पकड़ना पड़ेगा। हमने जो रूट पकड़ा है वो हमने संभल वाला रूट पकड़ा है, मतलब कि पहले आएगा सिरसी, फिर आएगा संभल, फिर अनूप शहर आएगा और उसके बाद अलीगढ़, और वो कनेक्ट होगा आपका आगरा की तरफ। तो आगरा से फिर वो आप ग्वालियर वाले उसमें कनेक्ट करेगा। ये हम संभल क्रॉस कर रहे हैं और रोड बहुत पतली है और ट्रैफिक जैसे आपको दिख रहा होगा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बस अब अनूप शहर पहुंचने वाले हैं और ये गूगल जो है 26 किलोमीटर बाद दिखा रहा है कि ये NH 509 पे हमें कनेक्ट करेगा। फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि हमें 509 मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो देखिए बाहर कितनी धूप है और वहाँ से निकले थे तो बहुत बारिश थी, और अब हम पहुंचने वाले हैं अनूप शहर। और यहाँ से हमें गूगल बाबा जो दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि हम 25 किलोमीटर बाद NH 509 पे कनेक्ट होंगे। अब फिंगर क्रॉस की हुई है कि हम वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं पहुँच पाते, या वो 509 पे कनेक्ट करता है या नहीं करता है। तो देखते हैं। अभी तक तो रास्ता यहाँ पे ठीक है, बीच में बहुत कंजस्टेड रोड थी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो अभी फिंगर क्रॉस की हुई है हमने कि हम 509 पे मिल जाएं NH पे। बाहर बारिश हो रही है बहुत अच्छी और हम NH 509 पे कनेक्ट कर चुके हैं। और यहाँ से जो आगरा है वो 127 किलोमीटर्स है और जो अलीगढ़ है वो है 40 किलोमीटर्स। और मौसम तो आप देख ही रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है, तो मौसम का मज़ा लेते हुए हम भी निकल रहे हैं आगरा की तरफ। अलीगढ़ क्रॉस कर चुके हैं हम और अलीगढ़ में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत कंजस्टेड रोड थी और बहुत मुश्किल से बहुत टाइम लगा हमें अलीगढ़ क्रॉस करने में। और अब हम निकल रहे हैं आगरा की तरफ। मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, जो इंसिडेंट हमारे साथ कल घटा था। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर किया जाए, तो आप भी थोड़े संभलें आगे के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया, आज हम ग्वालियर की तरफ निकले हैं, कल हम हल्द्वानी में थे। तो हल्द्वानी से आज हमें ग्वालियर के लिए निकलना था, तो हमने सोचा यार वहाँ निकलने से पहले थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले, जो हमें रास्ते के लिए चाहिए वो सब खरीद लेते हैं। तो हम घर से निकले स्कूटी में निकले। तो उसके बाद हम सीधे एक मेगा स्टोर गए। मेगा स्टोर से हमने सामान वगैरह परचेज़ किया। परचेज़ करने के बाद हमने उसे कार्ड से ही पेमेंट किया। तो कार्ड से पेमेंट होने के बाद हमने वॉलेट में कार्ड डाल दिया
और उसके बाद वॉलेट लोअर में डाल दिया, और लोअर में वो लोअर की जो पॉकेट थी वो जिप वाली थी। तो क्योंकि मैं क्या होता है कि खुली वाली पॉकेट क्या होता है उसमें से गिर जाता वॉलेट वाले, तो हम मोस्टली क्या करते हैं वैसी वाली लोअर लेते हैं जिसमें जिप वगैरह हो पॉकेट में। तो हमने पॉकेट में डाला वॉलेट, और उसके बाद वो जो रिसीट दे रहे थे भैया, तो रिसीट उन्होंने दी तो वो नीचे गिर गई। तो वो नीचे से रिसीट उठाने के चक्कर में वॉलेट जिस पॉकेट में डाला था उसकी चेन लगाना हम भूल गए। उसके बाद हम सीधे स्कूटी में बैठ गए। स्कूटी में बैठते हुए हम सीधे दूसरी शॉप में गए, क्योंकि हमें दूसरी शॉप जो वहाँ से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर थी, कुछ परचेस करना था, वहाँ से भी कुछ शॉपिंग करनी थी। तो वहाँ से दूसरी वाली शॉप से हमने कुछ सामान वगैरह लिया, और जैसे ही पेमेंट करने को अपने वॉलेट निकालने को पॉकेट में हाथ डाला, तो वहाँ से पॉकेट में हाथ डालते हुए देखा कि यार वहाँ पे वॉलेट ही नहीं है। तो हम वो हो गए कि वॉलेट तो अपने पॉकेट में डाला था लेकिन कहाँ गायब हो गया। तो हमने उस शॉप में चेक किया तो वो लेकिन वहाँ था नहीं, क्योंकि उसी टाइम पॉकेट में हाथ डाल के देखा तो वहाँ तो वॉलेट था नहीं। तो हमने उस रास्ते में पहले वाले मेगा स्टोर से इस रास्ते में 5-6 चक्कर काटे, तो हमें वॉलेट नहीं मिला क्योंकि बहुत बिजी रोड है वहाँ की। तो उसके बाद पहले वाले मेगा स्टोर गए, क्योंकि भैया के यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ था। तो हमने सोचा कि भैया वो सीसीटीवी फुटेज हमें दिखा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे गिरा, अगर उस शॉप में कहीं आसपास गिरा होगा या कोई ले गया होगा। तो हम वो मेगा स्टोर वाले भैया के पास पहुँचे। तो वहाँ पहुँचने के बाद वो भैया ने हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई दुकान के अंदर। तो वहाँ पे वो वॉलेट निकाल के हमने अपनी पॉकेट में रख लिया था, और हाँ जिप लगाना भूल गए थे। उसी से हमें पता लगा कि रिसीट नीचे गिर गई थी, उठाते हम जिप लगाना उसकी भूल गए। उसके बाद हम बाहर आए, बाहर भी सीसीटीवी उन्होंने लगाया हुआ था। तो बाहर भी हमने देखा कि वो हमारा वॉलेट उस पॉकेट के अंदर ही था, हम स्कूटी में बैठ गए, मतलब वहाँ तक हमारा वॉलेट नहीं गिरा हुआ था, पॉकेट के अंदर ही था। उसके बाद हम फिर दोबारा उसी वाली रोड में जो पहले मेगा स्टोर से दूसरी वाली शॉप के जो डिस्टेंस थी वो रूट था, उसमें फिर हमने 2-4 चक्कर लगाए कि कहीं मिल जाए हमें, लेकिन हमें वॉलेट नहीं मिला। उसी बीच में हमें एक अननोन नंबर से कॉल आया। तो जैसे ही कॉल आया तो हमने कॉल रिसीव करा, तो उसमें एक गौरव बिष्ट नाम के कोई लड़का था, उसने हमें कॉल किया था। तो उन्होंने हमें बताया कि आपका वॉलेट कहीं रास्ते में गिरा था, उनको मिला, और ये आप हमारे पास आके ले लीजिए। और तो हम एकदम बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे जो वॉलेट था उसमें बहुत सामान पड़ा हुआ था। उसमें हमारे आईडी कार्ड्स थे, हमारे एटीएम कार्ड्स थे, मतलब डेबिट क्रेडिट कार्ड्स थे, हमारा ड्राइविंग लाइसेंस था, और 6-7 थाउजेंड कैश पड़ा हुआ था। तो हमें लग रहा था, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे ही उसके ग्वालियर निकलना था, तो हमें लग रहा था कि यार हमारा वो कैश वगैरह भले ही ना मिले, वो कार्ड्स मिल जाए, क्योंकि उस कार्ड्स के बिना हम कहीं नहीं जा सकते थे। क्योंकि उसमें एक तो ड्राइविंग लाइसेंस था, तो हम कहीं निकल ही नहीं सकते थे वहाँ घर से बाहर, और दूसरा हमारा डेबिट कार्ड्स थे, आईडी कार्ड था, तो उसका मिसयूज़ भी हो सकता था। तो इसलिए हम बहुत परेशान के घूम रहे थे। तो वो अननोन नंबर से जो भैया थे गौरव बिष्ट, उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि आप आ जाइए, हमें रास्ते में मिला है, एक लोकेशन बनाई उन्होंने, रामकृष्ण मंदिर था एक हॉस्पिटल के पास, उसके गेट में आप आ जाइए और आपका वॉलेट मैं दे दूँगा, मुझे रास्ते में कहीं पे मिला है। तो हम उसी बीच हम फिर स्कूटी में बैठ के, वहाँ से 4 या 5 किलोमीटर में था वो लोकेशन, तो स्कूटी में बैठ के हम जाने लगे। उसी बीच वो व्हाट्सएप भी कर रहे थे भैया कि कोई बात नहीं, आराम से आइए, आपका जो सारा सामान वगैरह है उसमें अंदर सेफली है, उसमें सारी चीज़ें हैं, और आराम से आइए, जल्दीबाजी मत कीजिए। उन्होंने लोकेशन भी हमें भेजी थी, बट उन्हें कभी कभी लोकेशन गलत भी हो जाती है, तो उन्होंने स्पेशली फ़ोन करके बता भी दिया था कि यहाँ से मतलब कोई एक टर्न वगैरह आएगा, वहाँ से राइट या वो भी लेना, दोबारा कॉल करके भी बताया उन्होंने हमें। फिर हम उस लोकेशन में पहुँचे। तो उस लोकेशन में उस गेट के पास वो भैया जिन्होंने हमें कॉल किया था गौरव बिष्ट, वो भैया थे वहाँ पे। वो एक यंगस्टर थे, और उनके जो चाचा हैं वो ऑटो चलाते हैं, और वो जो वॉलेट था वो उन्हीं को मिला हुआ था, जो रास्ते में, उसी रास्ते में जहाँ हम गिरा था, जिस रूट पे हम गए हुए थे कल, तो वहाँ से उन्होंने उठाया था। तो फिर वहाँ से उन्होंने सोचा कि इसको पहले घर चल के वहाँ से कॉल करते हैं और इनको दे देते हैं जिनका भी वॉलेट होगा। तो उन्होंने फिर हम वहाँ गए तो 4-5 लोग थे, एक तो उनके फादर थे और उनके ब्रदर एंड कज़न्स जो भी थे वो 2-4 लोग वो थे। तो सबसे पहले उनके जो फादर थे काफ़ी एज के थे, तो उन्होंने कहा कि पहले आप ना बेटा ये पूरा इसके अंदर जो भी सामान है वो है या नहीं ये चेक कर लो।
मतलब इतने अच्छे लोग। फिर हमने देखा तो सारी चीज़ें थी, उन्होंने कहा बस हमने ये सब देखे हैं क्योंकि हम आपका नंबर ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक आईडी में हमारा नंबर, बाकी किसी में हमारा नंबर नहीं था, एक आईडी में हमारा नंबर था और वही नंबर हमारे पास था। तो उन्होंने उस नंबर पे कॉल किया हमें, और बस वो देखने के लिए उन्होंने वॉलेट अंदर देखा था। बाकी सामान उन्होंने कहा चेक कर लीजिए कुछ भी सारी चीज़ है या नहीं, और उसमें सारी की सारी चीज़ें वैसी की वैसी। कहाँ हम सोच रहे थे कि कैश भले ही ना मिले बट हमारे कार्ड्स मिल जाएं, तो अगर कार्ड्स नहीं मिलते तो हमें नेक्स्ट डे जो ग्वालियर के लिए निकलना था वो हम नहीं निकल पाते। तो वो लेकिन सारी चीज़ें उसी के अंदर थी। उसके बाद वो सारे के सारे इतने अच्छे लोग थे, और हमें तो कहाँ लग रहा था कि मिलेगा ही नहीं कोई हमारा वॉलेट, और कोई सही भी होगा वो क्या करेगा, कोई अच्छा भी होगा तो वो कैश लेके वॉलेट फेंक देगा, तो तब भी हमें वॉलेट मिल जाएगा। लेकिन उसमें कार्ड्स के साथ साथ कैश सारी चीज़ें एक एक चीज़ उन्होंने वापस करी हमें। और उसके बाद हम मतलब हम सोचते थे कि यार ऐसे लोग भी होते हैं आजकल की दुनिया में, मतलब कहाँ तो लगता कि इंसानियत है या नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हमें ये फील हुआ नहीं यार, बहुत अच्छे लोग भी यहाँ हैं, ह्यूमैनिटी अभी भी अलाइव है इस दुनिया में। मतलब हमें बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पूरा सामान हमें वापस मिल जाएगा, लेकिन हमें पूरा का पूरा सामान उस वॉलेट में वापस मिल गया। और मतलब उन्होंने हमसे कुछ भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया। और मतलब और इस इंसिडेंट के बाद इतनी खुशी हुई कि मतलब लगता है कि हाँ ऐसे सब आपके साथ होता है तो फील होता है कि कल को अगर हमारे साथ किसी दूसरे के साथ भी ऐसा हो तो हम भी उसके बढ़ चढ़ के ऐसे ही हेल्प करेंगे। तो आप लोग भी कभी कहीं जा रहे हो या आपको कहीं निकलना हो तो कभी भी वॉलेट में पहले तो अपना सारा सामान मत रखिए, क्योंकि देखिए कैश आप रख लीजिए भले ही थोड़ा कहीं आपको कुछ काम हो उसके लिए, लेकिन सारी कार्ड्स वगैरह लाइसेंस वगैरह वो वॉलेट में मत रखिए, क्योंकि कभी भी ऐसा हो सकता है कि आपकी पॉकेट से वो गिर जाए और वो ना मिले और आप फिर बहुत परेशान हो, क्योंकि आपके सारा का सारा टाइम उसमें ख़राब हो जाता है, कितने दिन निकल जाते हैं उस चीज़ में। तो ये इस चीज़ का आप आगे से कभी भी मतलब ऐसा कुछ हो तो ध्यान रखें कि वॉलेट नहीं रखना है अपने पॉकेट में। बस अगर वॉलेट रखिए तो उसमें बस थोड़ा बहुत कैश रखिए, कार्ड्स बिल्कुल नहीं। और ऐसे अगर किसी का मिले भी किसी को तो उनकी हेल्प कीजिए आगे से, क्योंकि हमने भी यही सीखा कि हेल्प जो भी इंसान परेशानी में उनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि पता नहीं वो क्या उससे आगे उसको बॉदरेशन हो। तो बस मैं यही स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और वो भैया जो लोग थे उन लोग को थैंक यू बोलना चाहती थी फिर से, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें सारा सामान वापस मिल जाएगा। बट उनको भी थैंक्स मुझे बोलना है उन भैया लोगों को कि हमारा वॉलेट वापस करने के लिए, और सारा सामान जो था वो सब हमें मिल चुका है। तो ये हम आगरा क्रॉस करते हुए और NH-444 में हम कनेक्ट हो चुके हैं। देखते हैं अगर इसमें बीच में कहीं हमें ताजमहल दिखता है तो आपको भी थोड़ी सी एक ग्लिम्स दिखा देंगे उसकी। ये देखिए मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा आगरा फोर्ट, हमें रास्ते में चलते हुए मतलब NH-44 में ही दिख गया है। अभी आगे राउंड अबाउट है, उससे हमें थर्ड एग्जिट लेना है, बट हमें बीच रास्ते में थोड़े इसके दर्शन तो हो ही गए, क्या पता ताजमहल भी दिख जाए। देखिए ताजमहल भी इसी रूट पे दिखा रहा है। ये देखिए मैंने जो वहाँ से आपको एक राइट साइड में दिखाया था आगरा फोर्ट, और जो ताजमहल है वो हमारे पीछे रह गया, पीछे उसकी पार्किंग थी। वहाँ पे हम फ्यूल स्टेशन पे रुके हुए हैं फ्यूल भरवाने के लिए। और जो उत्तराखंड में जब हमने फ्यूल भरवाया था तो वहाँ पे जो रेट थे पेट्रोल के वो थे 94 पॉइंट समथिंग पर लीटर। और जब अभी यहाँ हम भरवा रहे हैं आगरा में यूपी में, यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस है 96.33 रुपीज़ पर लीटर। तो ठीक है बराबर ही है दोनों यूपी और उत्तराखंड में लगभग पेट्रोल प्राइस। आगे एमपी में शायद थोड़ा महंगा होगा पेट्रोल, तो हमने यहीं से भरवा लिया, अपना टैंक फुल करवा लिया है। बस हम धौलपुर पहुंचने वाले हैं। ये देखिए कितने अच्छा सीन है आगे। ये देखिए
देखिए इस नदी में पानी बहुत ज़्यादा हुआ। पेड़ देखिए आगे, आधे पेड़ डूब गए पानी के अंदर, क्योंकि इस साइड पे आजकल बहुत बारिश हो रही है। ये देखिए अब दिख रहा होगा, पेड़ के नीचे का हिस्सा दिख ही नहीं रहा है, बस ऊपर ही ऊपर दिख रहा है। सारा पानी बहुत ज़्यादा है नदी में। ये देखिए मुरैना क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम NH44 में हैं, जो 18 किलोमीटर्स बाद गूगल जो बता रहा रास्ता है वो राइट टर्न लेने को बोल रहा है। लेकिन हम NH44 नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो राइट टर्न लेके रास्ता लेते हैं वो एक विलेज से होके जाता है और वहाँ का बहुत कंजस्टेड एरिया है, वहाँ से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। तो हम NH44 में ही लेंगे, जो 18 किलोमीटर्स के बाद लेफ़्ट टर्न लेगा। लेफ़्ट टर्न तो हम वो NH44 को नहीं छोड़ेंगे। और वहीं से जो अभी यहाँ से डिस्टेंस दिखा रहा है ग्वालियर की, वो अराउंड 40 किलोमीटर्स दिखा रहा है। तो हम उसी में ही रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं NH44 को। अगर आप भी इस रास्ते से जाते हैं तो NH44 में ही रहिए, क्योंकि अगर वो गूगल जो राइट को रास्ता दिखाता है यहाँ पे से, वो रास्ता एक गांव से होके जाता है और उसकी जो रोड्स हैं बहुत ही ख़राब है, आपको बहुत टाइम वेस्ट होगा उधर पे। तो ट्राई कीजिए कि आप NH44 ना छोड़ें। तो बस अभी 40 to 45 मिनट्स में हम ग्वालियर पहुंच जाएंगे। और आज हमारा जो नाइट हॉल्ट है वो ग्वालियर में ही है, और उसी स्टेट गेस्ट हाउस में हम रुक रहे हैं जहाँ पिछले बार रुके हुए थे हम। और वो रूम टूर आपको वहाँ पहुँच के दूंगी। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है सनसेट होते हुए। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा एक रूम टूर दे देती हूँ। तो ये इस रूम में हम रुके हुए हैं। ये एक बेड है, एक सोफा लगा हुआ है, थोड़ा सा इधर को ये साइड टेबल्स हैं, और एक कपड़े वगैरह रखने के लिए एक क्लोजेट दिया हुआ है। और इधर को रात में अगर अपने को रीडिंग वगैरह करनी है तो उस पर लाइट्स हैं। और ये है वॉशरूम है। कल हम निकलेंगे ग्वालियर से नागपुर की तरफ, तो फिर कल मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।